आजमगढ़ के गांव गली मोहल्लों में कपड़ा बेचने वाला एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करा रहा है। आज कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देवपुर बाजार में कुछ लोगों ने सईद नाम के इस व्यक्ति को पकड़ा और धर दबोचा। ये सीतापुर का रहने वाला है और पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। दरअसल अतरौलिया क्षेत्र के कुछ लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति तमाम लोगों को कपड़ा बेचने वक्त बहलाता फुसलाता है और लालच देकर धर्मांतरण कराता है। परखीपुर गांव निवासी शुभम पांडे ने पूरा ब्यौरा बताया और कहा कि हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। इस आरोपी के बारे में क्या कहा आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। थाना कप्तानगंज के गांव देवपुर के अंदर एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति हैं सईद, जो कि सीतापुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर चद्दर का व्यवसाय करते थे। उनके द्वारा धर्मांतरण की संबंध में बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जांच की जा रही है, इनके कौन कौन सहयोग थी, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं इनके कार्य में। इन सभी की जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिसिया कार्रवाई शुरू है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं तो आप हिंदू भाइयों को आप एकत्रित होइए, नहीं तो ऐसे दुराचारी लोग हमेशा इस चीज का लाभ उठाने का कार्य करेंगे। आजमगढ़ में मुबारकपुर नगर पालिका का सारा काम ऐसा होता है कि लोगों के जी का जंजाल बन जाता है। एक बार फिर नगर के मोहल्लापुरा खिजीर वार्ड नंबर 14 आजाद नगर में गौशाला की चारदीवारी के नाम पर गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया और पिलर खड़े नहीं किए गए। आलम यह है कि बारिश का सीजन है, बच्चे इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। मजे की बात यह कि नगर पालिका प्रशासन के अफसर सब कुछ जानते हुए खामोशी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। जरा देखिए कैसे लोग परेशान हैं और क्या कह रहे हैं, वह भी सुन लीजिए। हाँ भाई, क्या नाम आपका? इम्तियाज अहमद। क्या समस्या यहाँ पे? यहाँ पर यही जो है बाउंड्री कर रहे हैं जमीन की। ये कौन बाउंड्री कर रहा है? नगर पालिका की तरफ से बाउंड्री हो रही है। तो ये नगर पालिका की तरफ से बाउंड्री हो रही है, यहाँ पर गड्ढा खन के छोड़ दिए हैं, काम हो नहीं रहा है। हम लोगों का रास्ता जो है मतलब कि आने जाने लायक का ही नहीं, बचे नहीं है। 1 महीना से ऊपर हो गया आज गड्ढा खनने, और गड्ढा खन के 2-4 रोज काम हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया है। बारिश का पानी इसमें भर गया था पूरा, इसमें 2 बच्चे गिर गए थे, उसको निकाला गया किसी तरीके से, मतलब कि वक्त रहते देख लिया गया तो निकाल लिया गया। अब कोई अगर न होता तो हादसा भी हो सकता था। और 2 बकरी का बच्चा भी इसमें गिर चुका है, उसको भी निकाला गया है। यह मोहल्ला आजाद नगर है, वार्ड नंबर 14 है, नईमुद्दीन का ये मेंबर। तो आप मेंबर साहब तो कुछ नहीं किए? मेंबर साहब से बोले हैं तो मेंबर साहब बोल रहे हैं कि भाई वो मोहम्मदन आबादी में गौशाले बनवा रहे हैं, हमने मेडिकल की दरखास्त डाला है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्यों मोहम्मदन आबादी में गौशाले क्यों बनवा रहे हो? सही बात है कि वो भी गलत है, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए गौशाले। यहाँ पर क्यों मोहम्मदन आबादी में यहाँ क्यों बन रहा है? खटिकटोली में इतनी बड़ी जमीन उनकी पड़ी है बाउंड्री समेत, उसमें जाकर के बनाए। यहाँ पर गौशाले की क्या जरूरत है? तो यो साहब मुलाकात किए कि नहीं? यो साहब से हम लोग गए थे एक मरतबा मुलाकात करने, तो हम उधर के रास्ते की बात कर रहे थे। उधर का रास्ता 14 फुट चौड़ा था, उसको 8 फुट कर दिए हैं। हम जा करके बोले कि भाई उसको चौड़ा करिए, क्यों उसको पतला किए हैं? उसको रास्ते को चौड़ा कर दिए तो यो साहब गर्म हो गए हमारे ऊपर कि क्यों हम आपको दे दें, वो सरकारी ज़मीन है, हम क्यों दे दें, हम नहीं देंगे। उसको और पतला कर दिए, वो पहले 14 फुट था, आज मौके पर 8 फुट है। तो आप क्या चाहते हैं? अरे हम उसको चौड़ा चाहते हैं और ये काम जो है ये गड्ढा जल्दी जल्दी पटना चाहिए। मुबारकपुर नगर पालिका परिषद के मोहल्ला आजाद नगर में चरागाह का मैदान है और इसी की चारदीवारी बनाने का काम शुरू हुआ था। आखिर क्यों हो रही है लेट लतीफी, यह जानने के लिए जब PR इंडिया न्यूज ने बात की अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा से, तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार को 1 माह का समय दिया गया था। अब हम पता करते हैं क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, जरूर दोषी के खिलाफ एक्शन होगा। अब देखना है कि साहब कुछ करते भी हैं या फिर कागजी घोड़ा दौड़ाएंगे। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के बेलऊ गांव में सार्वजनिक तालाब का पट्टा कर दिया गया। गांव वालों के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल जन संचयन से लेकर जल निकासी का यही जरिया था, जिसे अब
रोक दिया गया यानी पाट दिया गया। न तो पानी कहीं निकल रहा है और न ही गांव वालों को इस पोखरे का लाभ मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और एसडीएम से मिलकर कहा कि साहब यह पट्टा निरस्त कीजिए ताकि हम लोगों को आसानी हो सके। हम आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने वालों में अमित सरोज, राममूर्ति सरोज, हरिनाथ यादव, गोली यादव, दीपचंद, शिव कुमारी सहित तमाम लोग मौजूद थे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद गांव वालों ने बताया कि गुपचुप तरीके से पट्टा किया गया है और आरोपी व्यक्ति इसमें मछली पालन कर चुका है। पानी बांध दिए जाने से गांव वाले परेशान हैं। इसमें तत्काल जिलाधिकारी महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। क्या मामला है? मेरा ग्राम पंचायत का मैटर है। हाँ, क्या मामला? एक पोखरा हमारे यहाँ घाटा संख्या 370। हाँ। और वो जो गांव के जल की निकासी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में वो स्थित है। कम से कम 20 गांवों का पानी राजबाहा के माध्यम से उस पोखरे में आता है, पुनः वहां से निकलते हुए राजबाहा के माध्यम से नदी में जाके मिल जाता है। लेकिन हमारे गांव के कुछ सामंतवादी सोच के लोग हैं, दबंग हैं, उन लोगों ने उसमें जबरिया मछली छोड़ रखा है, पट्टा भी उनका स्वीकृत नहीं है और बंधा डाल के जाल लगा के जाली लगा के पूरे गांव के जो जल की निकासी उसको रोक रखा है। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ के जितने भी मतलब किसान हैं सबकी कम से कम, अगर मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा तो कम से कम 250 से 300 बीघा जो जमीन है ताल की, पूरा एकदम समझिए कि वो गल गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब कि हमारा बहुत यानी जितना हम मेहनत कर चुके हैं सब कर चुका है। हाँ। अब बताओ साहब, इसके बाद गेहूँ का फसल करेंगे, वो भी चला जाएगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे। मतलब पानी की निकासी नहीं है? पानी की निकासी नहीं है साहब, वही निकासी चाहिए, वो सब बंद करके मछली डाल करके बंधा डाल दिए, पानी निकल नहीं रहा साहब। भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब यहाँ के प्रदेश विकसित प्रदेश बनेंगे। इस बात को समझते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा महाअभियान शुरू किया है। यहाँ खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से उनके सुझाव, उनके विचार मांगे हैं। नागरिकों की सीधी भागीदारी के लिए उनसे उनके विचार मांगे जा रहे हैं। इस बारे में पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आह्वान किया है कि सभी लोग इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। जो विचार अच्छे होंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसके अनुरूप योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपको भी सुझाव विचार देना है तो सीधे ऑनलाइन पोर्टल समर्थ उत्तर प्रदेश .up.gov.in पर जाइए और इस पर अपने सुझाव और विचार दर्ज करा सकते हैं। इसका विकल्प सूचना सेतु ऐप पर भी उपलब्ध है। पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों माध्यमों से आसानी से एक्सेस किया जा सके। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कुछ दबंगों ने युवक का घर पर चढ़कर अपहरण किया और उसके बाद ले जाकर बड़ी बेरहमी से पीटा। युवक का इलाज ललितपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये मामला ललितपुर का है। पुलिस प्रशासन तक खबर पहुंची है। आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास तेज हो गया है। घायल युवक के भाई सलाम ने बताया कि कुछ लोग दबंगई से घर चढ़कर आए थे। पहले घर पर ही मारा पीटा, इसके बाद अगवा कर ले गए और भाई को बेरहमी से पीटा। क्या नाम है आपका? सलाम। सलाम, क्या घटना हुआ, क्या हुआ? ये इधर ले गए कृष्णारी को, हम गए देखने के लिए, उन्होंने हमें भी पकड़ के मारा, दारू डाल रहे। कौन है, क्या मामला है? ये वो गोली कटी के वो है और उसके साथ ही 25-30 जन है। कहाँ से ले गए थे? ये गया राज पेट्रोल पंप से उठा ले गए। कौन है जिसको ले गए थे? वो हमारा भाई है छोटा कली। क्या मामला था, क्या विवाद? नहीं चल रहा, जब दुकान बंद करके आ रहे थे उठा के ले गए। कहाँ ले गए थे? कृष्णारी में ले गए, शशिरा जाएगी उधर कलोटी चल उधर पर ले जाके मारा इनको, हमें मारा, हम उधर ढूंढने गए, उधर चला के उधर पर ले गए, उधर गए तो उधर हमें मारा, दारू डाल लेते हमारे ऊपर। फिर उसके बाद कहाँ क्या क्या हुआ? उधर पे आए, मोहल्ले में गाली गलौज कर गए, हिंदू मुसलमान के नारे लगा गए और
छोड़ेगा भी के लिए उधर। आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है। तो आपने सुना किस कदर मन बढ़ई हुई है, दबंगई हुई है। दबंगों ने नारेबाजी भी की है और इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया है। अब पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो स्थिति बढ़ सकती है। देखना है कार्रवाई कब होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।